पर तभी लाशों के बीच से एक जिंदा आदमी बाहर निकला और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इवान था। अब यहाँ इवान ने डेनिलोव को गोली चलाने से मना किया और उससे कहा कि तुम एक मिसाइल गिरने का इंतजार करो ताकि उस धमाके की आवाज में किसी को भी गोली की आवाज सुनाई न दे। हालांकि अब डेनिलोव को गोली चलाने से डर लग रहा था, इसलिए उसने वो राइफल इवान को दे दी और उस जर्मन ऑफिसर को मारने को बोला। अब यहाँ इवान ने भी राइफल ले ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाने लगा। अब जैसे ही एक मिसाइल का धमाका हुआ तो इवान ने एक हेडशॉट मारकर उस जर्मन ऑफिसर का काम तमाम कर दिया और उस धमाके के चलते किसी ने भी गोली की आवाज नहीं सुनी। अब अगला धमाका होते ही उसने एक और सैनिक को मार डाला, पर इस बार एक दूसरे जर्मन सैनिक ने उसे देख लिया। अब ये देखते ही वो जमीन पर लेट गया और इवान पर एक बॉम्ब फेंकने लगा, लेकिन इवान ने समय रहते इस सैनिक को भी मार डाला। अब वहाँ मौजूद इस आखिरी सैनिक को आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा, पर तभी इवान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और इस आखिरी जर्मन सैनिक को भी मार डाला। इसके बाद ये दोनों रशियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां डेनिलोव ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा और इस आर्टिकल में उसने बताया कि कैसे इवान ने 4 जर्मन सैनिक और एक जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हम रशियन आर्मी के कमांडर को देखते हैं, जो कि काफी टेंशन में थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रशियन आर्मी का डिफेंस काफी कमजोर हो चुका है। अब यहाँ कमांडर ने एक मीटिंग बुलाई और आर्मी के सीनियर ऑफिसर से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का कोई तरीका पूछा ताकि उनके फौजी जर्मन सैनिकों का मुकाबला कर सकें और स्टालिनग्राड को जर्मन के हाथों से छुड़ा सकें। अब यहाँ डेनिलोव ने कमांडर से बोला कि अगर हम इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने सैनिकों के दिल में आशा की एक उम्मीद जगानी होगी और इस काम के लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। यहाँ डेनिलोव ने कमांडर को इवान के बारे में बताया और उसकी स्टोरी को न्यूज़पेपर में छापने का प्रस्ताव रखा ताकि रशियन आर्मी के दिल में आशा की एक उम्मीद जागे और देश के नौजवानों को इवान जैसा बनने की प्रेरणा मिले। अब कमांडर को भी ये आइडिया पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। इसके बाद डेनिलोव ने इवान की कहानी को न्यूज़पेपर में छाप दिया और देखते ही देखते इवान पूरे देश का हीरो बन गया। इसके साथ ही उसका ट्रांसफर स्नाइपर टीम में कर दिया गया और स्नाइपर टीम में आने के बाद इवान ने 33 जर्मन सोल्जर्स को मार डाला और 13 जर्मन कमांडर्स को अपनी रैंक से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और इवान एक एक करके जर्मन ऑफिसर्स को मारता गया। अब एक दिन जब इवान एक मिशन पर था तब उसकी मुलाकात साशा नाम के एक छोटे बच्चे से हुई। अब इस बच्चे को याद रखना क्योंकि आगे चल के ये इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगा। अब साशा इवान को देखकर काफी खुश हुआ और उसे लेकर अपने घर आ गया। अब इवान को देखकर साशा की मॉम भी काफी खुश हुई और उन्होंने इवान की खूब खातिरदारी करी। अब थोड़ी देर बाद डेनिलोव भी साशा के घर आ गया और यहाँ उसने इवान को वो सारी चिट्ठियां दिखाई जो उसे उसके फैंस ने भेजी थी। तभी साशा के घर में एक लड़की आई जिसका नाम तानिया था। दरअसल तानिया भी एक रशियन सोल्जर है और वो रशियन लोगों को जर्मन सैनिकों से बचाने का काम करती है। अब तानिया को देखते ही डेनिलोव उसे पसंद कर बैठा, पर तानिया को तो इवान पसंद है और वो आए दिन इवान की बहादुरी के किस्से सुनती रहती है।